एकेटीयू छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। एकेटीयू ने अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जो कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ दोस्तों, एकेटीयू अब डुअल डिग्री मिलेगी साथ में। तो एकेटीयू ने कुछ बदलाव किया है अपने जो है पैटर्न में। तो क्या है पूरी अपडेट चले करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट। नोटिस में क्या मेंशन है इसका मैं बता दूं। इसमें आपसे बताया कि अवगत कराना कि तकनीकी शिक्षा को अधिक रोजगार परक, यानी एकेटीयू अब छात्रों को प्लेसमेंट वगैरह को लेकर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इसमें एकेटीयू कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, और जो प्रोग्राम होता है वो करवा रहा, फेस्टिवल और कई सारी चीज़ें हो रही हैं, और कई सारी कंपनीज अब एकेटीयू में आ रही हैं। देखने को मिलता है कि महीने में कई सारी कंपनी आ रही हैं जो कि छात्रों को अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। तो उसमें एकेटीयू कुछ बहुत हद तक मेरे हिसाब से कुछ सफल भी रहा, क्योंकि इस बार प्लेसमेंट अच्छा हुआ है कई सारे कॉलेजेस का। तो रोज़गार परक बनाने और उसमें छात्रों की अभिरुचियों के अधिक स्थान देने के उद्देश्य से, यानी कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कुछ आपके चॉइस के ऊपर होगा। कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा दिनांक 26 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बीटेक पाठ्यक्रम में जो प्रवेशित छात्रों को अपनी मूल विद्या शाखा, यानी जो आपकी ब्रांच है, मूल ब्रांच के साथ साथ मेजर डिग्री के साथ साथ आपको निम्न ब्रांच में, यानी निम्न कोर्स हैं, निम्न कैटेगरी है, निम्न डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया में माइनर डिग्री, यानी कुछ कोर्स जैसे कि एआई है, आईओटी है, इंटरफेस मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है। तो उसमें एक कुछ जो है छात्रों के साथ, यानी जैसे कि अभी आपको केवल बीटेक की डिग्री मिलती थी, लेकिन अब बीटेक की डिग्री साथ साथ एक और डिग्री जिसे हम माइनर डिग्री भी कहते हैं, माइनर डिग्री मिलेगी, जो आप अदर से कोर्स कर सकते हैं। कोर्स भी का जो करना है सब साथ ही में करना है, तो आपको एक साथ में बेनिफिट आपको डुअल डिग्री मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी नेम ऑफ द डिग्री, कौन सा कोर्स करने पे आपको कौन सी ब्रांच वाले कौन सा कोर्स ले सकते हैं, और कैसे एग्जाम्स होगा, कैसे डिग्री मिलेगी, और क्या उस पर बीटेक की जो मेन डिग्री है क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मार्क्स जो आपकी मेन डिग्री होती है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है, इस पर बताऊंगा। तो ये पहले मेंशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यानी जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से करना चाहते हैं वो ऑल ब्रांच वाले हैं, बट एक्सेप्ट CSE और ECE और CSE के एक्सेप्ट के अलावा सभी ब्रांच है, ठीक है, एलिजिबल हैं। डेटा साइंस की बात है तो उसमें भी ऑल ब्रांच है एक्सेप्ट CSE और ECE को छोड़ के। IoT की बात करें तो इस ऑल ब्रांच है CSE ECE के रिलेटेड, और ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा यहाँ पे भी ऑल ब्रांच है, और वेस्ट टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके अलावा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में सभी ब्रांच है, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सभी एलिजिबल है, चाहे CSE चाहे उनका EC हो, IT कुछ भी हो, ठीक है। अब इसमें देखिए 9-10 कोर्स एकेटीयू करवाएगा, जिसमें 10 माइनर डिग्री, आप 10 में से कोई भी एक माइनर डिग्री आप ले सकते हैं। दूसरा जो पेज में मेंशन है, यहाँ पे देखो दूसरे पेज में क्या मेंशन है, 2 पेज का PDF था कि माइनर डिग्री के रूल, इसमें देखो संबंध जो है इसमें मेंशन है, क्या बताया गया है इसको समझो। 4 से 5 पॉइंट समझ लेना, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, आप समझ जाओगे सब कुछ। इसमें दिया गया प्रत्येक माइनर डिग्री पाठ्यक्रम 5 विषय, यानी 18 से 20 क्रेडिट का एक जो है ट्रैक कोर्स होगा, जिसे 4 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक सामान्यतः एक अतिरिक्त विषय, एक अतिरिक्त जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके, यानी जो 4थे से लेकर 8वें सेमेस्टर में एक आपका अतिरिक्त एक जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कह सकते हैं वो होगा, विषय प्रति सेमेस्टर में क्लियर, यानी सब्जेक्ट में केवल एक ही सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट क्लियर करना होगा। दूसरा कि बीटेक की किसी ब्रांच में अगर आपको शाखा में अध्ययन करना है, छात्र अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी जो मूल आपकी जो विषय, मूल आपके जो सब्जेक्ट है, मूल आपकी जो ब्रांच है, उसमें मेजर डिग्री से अलग विद्या शाखा से संबंधित किसी एक माइनर डिग्री आप चूज़ कर सकते हैं। और आगे क्या मेंशन है, आगे यहाँ पे दिया गया कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर C कि माइनर डिग्री का चयन करने का विकल्प छात्रों का प्रथम वर्ष, यानी कि फर्स्ट ईयर और द्वितीय सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर तथा सेकंड सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत तृतीय सेमेस्टर के दौरान, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के दौरान, या फिर फोर्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के संबंध, यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के बाद ही आप ले सकते हैं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के दौरान ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर D में क्या मेंशन है कि छात्रों को माइनर डिग्री हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमों को अपनी मूल विद्या शाखा मेजर डिग्री हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना अनिवार्य होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, अभी आगे बताया एकेटीयू ने। पॉइंट नंबर 1 कि यदि कोई छात्र जो माइनर डिग्री का विकल्प का चयन करता है तो कतिपय कारणवश माइनर डिग्री हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता, तो भी उसके मूल शाखा ब्रांच की बीटेक डिग्री यानी मेजर डिग्री प्राप्त करने की रहता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसे छात्र द्वारा माइनर डिग्री के पूर्ण किए गए विषयों को छात्र के मूल विद्या शाखा की डिग्री यानी कि मेजर डिग्री की अंक तालिका में अतिरिक्त
अतिरिक्त विषय क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे किसी छात्र को अपने योगदान की समुचित, यानी जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि मैंने बीटेक के साथ साथ एआई से भी मैंने एआई की स्किल्स का कोर्स किया है, या फिर मैंने मशीन लर्निंग मैं समझा रहा हूँ। यानी इस तरीके से आप इंटरव्यू में या फिर अपने CV रिज्यूम वगैरह में लिख सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा अगर मान लो माइनर डिग्री आप जो है उसका कोर्स जो होता है उसमें आप फेल हो जाते हो या फिर उसको पूर्ण नहीं कर पाते हो, तब भी आपकी जो है कोर्स में क्या लिखा रहेगा, मार्कशीट में लिखा रहेगा कि आपने जो है इस कोर्स को एलिजिबल किया, फिर इस कोर्स को आपने इस कोर्स की जो है पढ़ाई की है, या फिर इस कोर्स में आप जो है आपने इनरोल किया है। पॉइंट नंबर ये है कि माइनर डिग्री का प्रमाण पत्र पर अंकन। माइनर डिग्री पूर्ण करने वाले छात्रों को डिग्री पर मूल विद्या शाखा मेजर डिग्री के साथ साथ माइनर डिग्री, यानी अगर आप पूर्ण कर लेते तो आपको 2 डिग्री मिलेगी, मेजर के साथ साथ माइनर डिग्री भी मिलेगी, जो कि उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र साल 2022 में बीटेक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद्या शाखा मेजर डिग्री में प्रवेश लेता है, तो ये प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपरांत डेटा साइंस में माइनर डिग्री के विकल्प का चयन करता है। तो तदनुसार माइनर डिग्री हेतु निर्धारित समय विषयों की बीटेक की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से साथ साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो उसे बीटेक, यानी अगर आप माइनर डिग्री में जो आप डिग्री होती है साथ साथ कोई भी कोर्स लेते हो माइनर डिग्री वाला, तो उसमें क्या लिखा रहेगा मार्कशीट में आपके कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ माइनर डिग्री। अब देखो ये तो आपकी डिग्री हो गई, लेकिन ये अलग से हो गई, यानी उसी साथ में जो आपकी डिग्री होगी उस पर लिखा रहेगा कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ माइनर डिग्री इन डेटा साइंस, या फिर इन IoT, इन मशीन लर्निंग, इन AI, इस तरीके से लिखा रहेगा। और माइनर डिग्री के संबंध में विस्तृत विवरण को समाहित करने की संशोधित ऑर्डिनेंस डिग्री जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी एक और ऑर्डिनेंस जारी किया, जो सब डिटेल में समझाया। कोई डाउट होगा तो आपको एक ऑर्डिनेंस आएगा, उसमें आप जो है सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि इस बेनिफिट होगा अगर आप जॉब प्लेसमेंट वगैरह चाहते हैं कि आपको आसानी से लगे, क्योंकि ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं ना एक्टिव AI मशीन लर्निंग IoT, ये कई हज़ार रुपये लेते हैं लोग कोर्स करवाने को लेकर, मार्कशीट देने को लेकर, क्योंकि ये आप जो है उसमें स्किल्स के तौर पे रिज्यूम में डालोगे तो एग्जामिनर को इस पर प्रभाव पड़ेगा और आपको जो है मतलब उससे बेनिफिट होगा और आपको प्राथमिकता दी जाएगी जॉब में। तो इसलिए आप ज़रूर कर लें, इनरोल करना। और बाकी कोई डाउट होगा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिस आएगी मैं इस वीडियो बना दूँगा, और एक वीडियो अभी और अपलोड होगी जो कि इंपॉर्टेंट है ईयर बैग को लेकर, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लेना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट हो कोई पूछ